नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल उत्तम पाठशाला पर सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। बहुत सारे साथियों के मैसेज, कमेंट आए कि सर आप सेकंड पेपर पॉलिटिकल का तो बता दिया है, फर्स्ट स्कूल व्याख्याता द्वितीय प्रश्न पत्र इतिहास के लिए रणनीति और बुक लिस्ट के बारे में बताएं। तो साथियों मैं आपको बता दूं, इसके बारे में आपको आज इतिहास विषय के बारे में जो सेकंड पेपर आता है स्कूल व्याख्याता का, उसके बारे में मेरे स्टाफ साथी है हनुमान जी गोदारा सर, जिनका आपने पहले इंटरव्यू भी देखा होगा। कितने असफलताओं के बाद उन्होंने आर्मी पुलिस जो सपना होता है गांव के बच्चे का, उनमें सेलेक्ट नहीं हो पाए किसी कारण से, और लास्ट में उन्होंने 10 महीने लगातार कंटिन्यू स्टडी करके यहाँ से सूरतगढ़ चले गए। वो आपने इंटरव्यू में सारा कुछ देख लिया है, और 10 महीनों में उन्होंने अच्छी सी रणनीति बना के तैयारी की और 136वीं रैंक के साथ सेलेक्ट हुए। तो आप आज आपको वो हनुमान जी सर आपको सारी बुक लिस्ट के बारे में बताने वाले हैं। वो सारी आपकी थंबनेल से आपको पता लग गया है, थंबनेल से आपको पता लग गया है कि हम किस बारे में बातचीत करने वाले हैं। स्कूल व्याख्याता द्वितीय प्रश्न पत्र, विषय इतिहास। स्कूल व्याख्याता द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में, इतिहास के बारे में अपन बातचीत करने वाले हैं। कौन सी बुक्स पढ़नी है सर, आपको सारी चीजें बताएंगे। कौन सी बुक्स पढ़नी है, देखिए मैंने कौन सी बुक पढ़ी और आपको कौन सी पढ़नी है, बाद में सर लगने के बाद और अलग से बुकें सर ने अध्ययन किया तो उनको अच्छी लगी, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आपको धैर्य के साथ और पेशेंस के साथ अच्छे से वीडियो को पूरा सुनना है। लास्ट में आपको महत्वपूर्ण चीजें बताएंगे कि आप सफिशिएंट, आपके लिए ये भी इतना छोटा सा मैटर है, वो भी सफिशिएंट है। लेकिन उनमें से जो क्वेश्चन आए वो आपको छूटना नहीं चाहिए, वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, तो भी आप सिलेक्ट हो सकते हो। तो आप बुक लिस्ट देख के घबराना नहीं है। आपको पहले तो वो बताएंगे कि इनमें से कोई एक बुक पढ़ लो। अगर न्यू हो, बिगनर्स हो, तो उनके लिए कौन सी पढ़नी है, जो बिगनर्स नहीं है उनको साथ में अब कौन सी बुक पढ़नी है, और साथ में और भी बुकें आपको बताएंगे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट साथ में लेते रहना, और सर आपको बता देंगे इनमें से भी आप बुक पढ़ सकते हो। लास्ट में आपको महत्वपूर्ण चीजें बताएंगे भी ये चीजें आप करो तो भी आप सिलेक्ट हो सकते हो। अगर अच्छी रैंक लेके आनी है और मेरे को तो एक तूफान लेके आना है, तो सर जो आपको बताए उस हिसाब से आप फॉलो करके चल सकते हो। और भी आपने बहुत सारी वीडियो देखी है, तो उस हिसाब से आप बाद में आपको आपकी एक अच्छी सी रणनीति बना के आपको खुद को आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो एक बार पूरा वीडियो शिद्दत से अच्छे से सुनना है। मैं सर को कहना चाहूँगा कि वो आए, और इसमें आपको क्या है, 150 क्वेश्चन के बारे में बातचीत करेंगे। 300 अंक का है, इनमें 120 सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के, इसमें कम ज्यादा हो सकता है। पहली बार 2022 में इसमें कुछ चेंजिंग हुआ, 2022 में इसमें हुआ कि 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आए, लेकिन वो आपके सब्जेक्ट के बढ़ जाएंगे। इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन अगर साइकोलॉजी के 15 भी आएंगे तो ही वो मैटर पढ़ने वाले हो, 20 आएंगे तो ही वही मैटर पढ़ने वाले हो, और 30 क्वेश्चन आएंगे तो वही मैटर पढ़ने वाले हो। तो ज्यादा आपको इनकी टेंशन नहीं लेनी है, कम ज्यादा होता रहता है, मैटर वो ही पढ़ोगे। तो फिर आपको ज्यादा नहीं है कि सर 30 आए, 20 आए, 15 आए, वो आप देख लेना। तो अब आपको सर बताने वाले हैं, बुक लिस्ट से शुरुआत करने वाले। आ जाओ सर। सर का हमारे चैनल पर बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म उत्तम पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। मैं हनुमान गोदारा, लेक्चरर हिस्ट्री। आज आपको इतिहास का जो द्वितीय प्रश्न पत्र आता है उनके लिए कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है, कितना मैटर सफिशिएंट है। आप टेबल पर जब पढ़ते हो तो एक फिक्स सीमित सामग्री रखकर तैयारी करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा किताबों में पढ़ोगे, इधर उधर के जो सारी किताबें लेकर आओगे तो उसमें आप भ्रमित हो जाओगे और कम समय में ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाओगे। उस सब्जेक्ट को समझना है तो आपको और आगे सिलेक्शन होने के बाद में जो वो पुस्तक है वो पढ़ लेना। एक बार जो मैं बताता हूँ उसी को आधार मानकर आप तैयारी शुरू कर दो। आज पहला जो अपना पार्ट है, इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है इतिहास को। तो पहला पार्ट है अपना प्राचीन भारत का इतिहास, इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी बुक्स बता रहे हैं जिसमें न्यू स्टूडेंट है, जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है या जो अभी करने वाले हैं, उनके लिए जो बुक है वो है केसी श्रीवास्तव। जो नए स्टूडेंट है उनको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। और जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो पहले तैयारी कर चुके हैं या
जो पिछला एग्जाम जिन्होंने दिए है कुछ पॉइंटों से कुछ अंकों से रह गए है, वो ओल्ड स्टूडेंट है, वो सौरभ चौबे की पुस्तक आती है, जो मैंने बाद में सिलेक्ट होने के बाद में इसका अध्ययन किया है, जो बहुत ही अच्छी बुक है। पहले तो मैंने केवल आर्य कंपटीशन गाइड पढ़ी थी, ये इस एक गाइड से मैं 136वीं रैंक के साथ सिलेक्ट हुआ था, और आप भी ये कर सकते हो। लेकिन आजकल क्या है, पेपर का ट्रेंड कुछ अलग आने लगा है, इसलिए आपको एक संदर्भ पुस्तक के रूप में पढ़ना है तो केसी श्रीवास्तव जो नए स्टूडेंट है वो पढ़े, और जो पुराने स्टूडेंट है वो सौरभ चौबे पढ़े। और अगर ये दोनों भी नहीं पढ़ सकते आप, तो फिर आर्य कंपटीशन या परीक्षावाणी प्राचीन भारत के इतिहास के लिए सफिशिएंट है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। आर्य कंपटीशन गाइड एक फैक्ट होते हैं उसमें जो नोट्स की तरह काम करती है। अगर ये एक पढ़ लिया आपने और उसके बाद में आप आर्य कंपटीशन पढ़ते हो तो भी उसका वो सही है। तो ये आर्य कंपटीशन गाइड है, वो अभी जो नया एडिशन आया है वो लेके आना है। 600 के लगभग पेज है इसमें, और इसमें तीनों भाग है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। लेकिन अब अभी प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बात करिए। और इसमें जो अन्य पुस्तकें आती है, जो आप आगे विषय के बारे में ज़्यादा समझ बनाना चाहते हो, या विषय को ज़्यादा गहराई से पढ़ना चाहते हो, या कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करना चाहते हो, तो आप ये अन्य संदर्भ पुस्तकें ये भी पढ़ सकते हैं। जैसे पप्पू सिंह प्रजापति की बुक है, ये बहुत बड़ी बुक है। उपेंद्र सिंह की है, LP शर्मा की है, SK पांडे की है, KC श्रीवास्तव की है। ये सभी पुस्तकें आपको अगर स्कूल लेक्चरर में सिलेक्ट होना है तो ये ऊपर वाली बुक्स काफ़ी है, और इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि 2-3 साल का समय है, तो ये आप ये पढ़ पाएंगे, नहीं तो ये आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि आपको केवल आप अपना लक्ष्य है स्कूल लेक्चरर लगना, तो फिर ये इसमें टाइम न व्यर्थ गमाए, ये वाली किताबें आपके लिए सफिशिएंट है, यही पढ़नी है। और इनमें जो पढ़ रहे हो आप कि मेरे को तो और ज़्यादा समझ बनानी है, सब्जेक्ट को गहराई से पढ़ना है, तो इनमें केवल अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक ही पढ़ने हैं। जो अपने सिलेबस में टॉपिक है वो ही पढ़ने हैं, आप ज़्यादा उसके अन्य टॉपिक नए पढ़ने लग जाए जिससे कि अपना टाइम व्यर्थ हो जाए। और ये किताबें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब अपने पास 2 या 3 साल का समय है तभी पढ़े, नहीं तो 1 साल में ये किताबें नहीं पढ़ी जाती। और अगर पढ़े तो इनको 4-5 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाकर ये याद रहती है। एक बार पढ़कर छोड़ दिया तो अपना वो पीछे वाला फिर साफ हो जाएगा, फिर पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार आर्य कंपटीशन गाइड पढ़ो, इसको बार बार पढ़ने से आपने ये समर्थन में स्थायी हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आर्य कंपटीशन गाइड और ये जो न्यू और ओल्ड स्टूडेंट को आपको अलग अलग बताइए, इसको पढ़ना है। अब हम आगे देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें भी वही है, न्यू स्टूडेंट के लिए सतीश चंद्रा का भाग 1 और 2 आता है, वो पढ़ लो। और जो पुराने स्टूडेंट है जिन्होंने पहले तैयारी कर ली है, उनको ये सौरभ चौबे पढ़नी है। और ये दोनों भी आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो आर्य कंपटीशन गाइड तो सफिशिएंट है ही, ये तो पढ़नी ही है। अगर नए स्टूडेंट है वो सतीश चंद्रा पढ़कर आर्य कंपटीशन गाइड पढ़ो, पुराने है वो सौरभ चौबे पढ़कर फिर आर्य कंपटीशन गाइड पढ़ो, तो ये सफिशिएंट है अपने मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए। फिर इसमें अन्य पुस्तकें भी है, जैसे LP शर्मा की पुस्तक है, SK पांडे की है, पप्पू सिंह प्रजापति की है, हरिश्चंद्र शर्मा की है, हरिश्चंद्र वर्मा की है, सॉरी। और ऐसे बहुत सारी किताबें आती है जो अपने को सिलेक्शन होने के बाद में अगर अपन पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट में अपन ज़्यादा कुछ कर पाते हैं। इसलिए अभी इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी तो जो मैं बता रहा हूँ कि मैं तो केवल आर्य कंपटीशन गाइड पढ़ के 10 महीनों में सिलेक्शन हुआ था मेरा तो। लेकिन आपको अभी पेपर का ट्रेंड कुछ अलग है, तो आप इनमें से एक किताब पढ़ लो और फिर आर्य कंपटीशन पढ़ लो। और ये पढ़ रहे हैं तो केवल अपने सिलेबस के जो टॉपिक है वही पढ़ने हैं। फिर अपन आगे पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास की बुक्स के बारे में। इसमें न्यू स्टूडेंट है वो परीक्षा वाणी एक बुक आती है, बौद्धिक प्रकाशन की, बौद्धिक प्रकाशन की परीक्षा वाणी आती है, वो बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और मेरा जो सिलेक्शन हुआ था उसके बाद में मैंने ये किताब पढ़ी है, जिसमें डायग्राम और अच्छी तरीके से समझा रखा है। उसमें अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो पीछे दिए गए हैं वो भी बहुत बढ़िया है, वो भी लगभग 1000 प्रश्नों का संग्रह है, उसमें टोटल जोड़े तो हो जाता है। इसलिए परीक्षा वाणी आप पढ़ सकते हैं।
इसके साथ आर्य भी पढ़ सकते हैं। जो न्यू स्टूडेंट है वो परीक्षावाणी पढ़े बौद्धिक प्रकाशन की, और जो पुराने स्टूडेंट है वो अरविंद भास्कर की भी आती है। आधुनिक भारत के इतिहास में अरविंद भास्कर जी की बुक आती है, भाग फर्स्ट और सेकंड 2 भाग है उसमें, वो भी पढ़ सकते हैं। और अगर ये दोनों भी नहीं पढ़ते हो तो आर्य जरूर पढ़नी है। आर्य तो नोट्स की तरह इनको पढ़ना जरूरी है। या ओल्ड स्टूडेंट है वो स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम अरविंद भास्कर या स्पेक्ट्रम दोनों में से एक पढ़ सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट है वो जो नई तैयारी शुरू करने वाले हैं या अभी कर रहे हैं, कर दी जिन्होंने, वो परीक्षावाणी पढ़े। एक संदर्भ बुक ये जरूरी है पढ़नी, और प्लस में आर्य कंपटीशन गाइड पढ़ लेनी है। और इनमें भी आधुनिक भारत के इतिहास में भी अन्य पुस्तकें हैं, जैसे एस के पांडे की है, एल पी शर्मा की है, राम लखन शुक्ल की है। और ये पढ़ना चाहते हो तो ये तो आप एग्जाम देने के बाद में अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए भी पढ़ सकते हैं। और अभी अपने पास ऐसा लग रहा है कि टाइम बचा हुआ है और इनको भी अपन पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो केवल सिलेबस के टॉपिक के अनुसार इनमें वो पढ़ना है। और आपकी जो परीक्षा सामग्री है वो टेबल पर सीमित होनी चाहिए। एक तो आपके पुराने पेपर होने चाहिए, एक सिलेबस निकाला हुआ टेबल पर होना चाहिए, और जो ये बुक बताइए ये होना चाहिए। फिर है ये 3 पार्ट हो गए, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। अब आता है अपना चौथा पार्ट, विश्व इतिहास, विश्व का इतिहास। इसमें बुक्स है अरविंद भास्कर की। मैंने केवल ये एक ही बुक पढ़ी है अरविंद भास्कर की। इसमें एक थ्योरी की बुक आती है और एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की आती है। आप थ्योरी को पढ़कर, इसकी थ्योरी को पढ़कर फिर ऑब्जेक्टिव टाइप की जो बुक है उसको जरूर पढ़ें, वो उसका मूल्यांकन करती है। एक आती है इसमें नाथ पब्लिकेशन की। इन दोनों में से आपको एक ही किताब पढ़नी है। ऐसा नहीं कि दोनों किताब लेके आ गई फिर दोनों में आप भ्रमित हो जाओगे। आपको एक ही लेनी है, वो आपको देखना है कि कौन सी अपने बुक डिपो पर जाकर देखनी है कि कौन सी अच्छी है। लेकिन मेरे को तो अरविंद भास्कर अच्छी लगती है और मैंने यही पढ़ी थी। फिर है अभी पिछले भर्ती में 2022 में जो वैकेंसी हुई थी उसमें कुछ नया सिलेबस जोड़ा था, राजस्थान का इतिहास। उससे पहले की भर्ती में नहीं आता था लेकिन अभी जोड़ा है। इसमें 8-10 क्वेश्चन आते हैं और उनमें विश्व इतिहास में और मनोविज्ञान में वो कम कर दिए 5-5 क्वेश्चन, वो 10 इसमें जोड़ दिए। इसलिए इसकी बुक्स है राघवेंद्र मनोहर की बुक और एक आती है आर.पी. व्यास की बुक। इन दोनों में से आप कोई भी एक बुक्स पढ़ सकते हो। अब अपन महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे, महत्वपूर्ण पढ़ेंगे नोट्स। ये सार है इनका, ये इनका सभी का सार है नोट्स। जिसके पास आप कोचिंग कर रहे हो या जिसके पास पहले कर ली है उसी के नोट्स आपको पढ़ने हैं। प्लस मैंने जो ये किताबें बताई है उनमें से एक संदर्भ बुक इनमें पढ़नी है और आर्य साथ में पढ़ रहे हो। और इसमें कक्षा 11 व 12 की RBSC प्लस NCERT बुक्स ये आपको जरूर पढ़नी है। इसमें 50 से 55 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसलिए अभी जो NCERT की बुक्स अभी चल रही है और RBSC को जो 2021 तक चल रही थी पीछे, वो बुक्स आपको कहीं मिल जाएगी बुक डिपो पर या कहीं स्कूल में, तो वो भी लेकर आनी है। जो भारत का इतिहास आती थी पहले RBSC की बुक 12वीं क्लास में, उसमें प्रथम प्रश्न पत्र में पिछली बार 15 के 15 क्वेश्चन पुटअप हुए थे, सारे उसी में से थे। और पीछे RBSC की 11वीं क्लास की बुक्स आती थी, उसमें भी विश्व इतिहास के खूब क्वेश्चन आते थे। और जो अभी NCERT के जो बुक्स है, ऐसे प्रश्न आते हैं जो हमारे को बहुत कम बच्चों को ध्यान में आता है कि ये प्रश्न कहाँ से हैं, वो NCERT में से आते हैं, गाइडों में होते ही नहीं है वो। इसलिए NCERT को 12वीं क्लास की NCERT है उसमें भारत का इतिहास है, वो देखनी है। और विश्व इतिहास में अभी कम ही टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं 11वीं में NCERT में, उसमें कोई 2-4 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके प्रश्न उठ सकते हैं, नहीं तो वो अलग है। जो पहले वाली बुक्स है ना RBSC की, उसमें से ज़्यादा उठते हैं, तो वो आपको खरीद कर पढ़नी है। और अभी ओल्ड पेपर के बारे में देखें, जैसे पुराने पेपर जो भी अपने RPSC के है, UPSC के है, कॉलेज लेक्चरार के हैं या स्कूल लेक्चरार के हैं, नेट JRF के हैं या अन्य राज्यों के कोई PCS एग्जाम के हैं या अन्य राज्यों के स्कूल लेक्चरार के PGT के, जो भी पेपर आपको मिले बाजार में जाकर आप
ये खरीद सकते हैं। इसमें नाथ की आती है, यूथ की आती है, अरिहंत की आती है। इनमें से आपको चुनना है कि अच्छी कौन सी है। बाजार में जाकर इनको बुक डिपो पर जाकर देखना है कि इसमें अच्छी बुक कौन सी है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड पेपर समाहित हो। इसलिए ये ओल्ड पेपर, जो पुराने पेपर अपने पेपरों में आए हैं, वो पढ़ने के लिए सफिशिएंट है। फिर है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में 20 से लेकर 30 क्वेश्चन आ सकते हैं और 50 से 60 नंबर के होते हैं। और मनोविज्ञान में एक तो आती है प्रभात, जो वंदना जादौन की पुस्तक है, और दूसरी है अवनी, जिस धीर सिद्धाबाई की पुस्तक है। इन दोनों में से आपको जो अच्छी लगे वो पढ़ना, और इनके ओल्ड पेपर है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना। आरपीएससी की साइट से वो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, देख सकते हो। और इंग्लिश टर्म होती है इसमें, एक साइड में हिंदी में, एक साइड में इंग्लिश में जो प्रश्न आते हैं वो दिए रहते हैं। इसलिए इंग्लिश टर्म को पढ़ना है कि आप कंफ्यूज नहीं होए। एक जैसे शब्द बहुत सारे पर्यायवाची ऐसे मिलते हैं इसमें। हाँ, हिंदी में बहुत सारे पर्यायवाची शब्द मिलते हैं, इसलिए अपने को इंग्लिश टर्म भी साथ साथ में पढ़नी है। और ये मनोविज्ञान के लिए 2 किताब काफ़ी है। फिर है ओल्ड पेपर, कोई भी बुक या आरपीएससी साइट से ज़्यादा आप अभ्यास कर सकते हैं। यानी ओल्ड पेपर है वो कोई भी बुक से आप ले सकते हैं, या आरपीएससी की साइट से ज़्यादा डाउनलोड करके आप अभ्यास कर सकते हैं। ये था हमारे इतिहास विषय का सेकंड प्रश्न पत्र। और फर्स्ट प्रश्न पत्र का आपको पहले भी चैनल पर वीडियो उपलब्ध करवा दिया गया है सर ने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सर ने आपको पूरा विस्तृत से बता दिया है। सर क्या अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नए हैं, तो कुछ चीज़ आपके समझ में नहीं आई, ये तो मैं एक बार दोहराव कर देता हूँ। ये हमने देख लिया था, यहाँ से सर ने शुरू किया था। आपने जैसे पॉलिटिकल को 5 भागों में बांट रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय है, भारत का संविधान है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, उसी तरह इतिहास को 5 भागों में बांट लिया। पहले उन्होंने बताया कि पहला भाग है वो प्राचीन भारत का इतिहास है। इसमें आपको क्या है कि जो न्यू है, जो बिगिनर्स है, उनको केवल केसी श्रीवास्तव पढ़नी है, और जो जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी है और कुछ मार्क्स से जो रह गए हैं, उनके लिए सौरभ चौबे पढ़ सकते हैं, सर ने ये बताया। और इनमें से ये भी नहीं पढ़ पाओ तो ये इसलिए पढ़नी है कि आर्य कंपटीशन है वो नोट्स की तरह, तो ये जब आप पढ़ोगे ना संदर्भ बुक, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगी, ये सर ने बताया। और सर ने कहा है कि अगर ये नहीं पढ़ते हो आप, तो केवल आर्य टाइम्स का गाइड पढ़ लो, क्योंकि सर ने केवल ही आर्य कंपटीशन गाइड पढ़ी थी। लेकिन बाद में सर ने फर्स्ट ग्रेड लगने के बाद इन बुकों का अध्ययन किया, तो सर को अच्छी लगी, तो आपको सजेस्ट किया है। जरूरी नहीं है कि ये पढ़ना है, तो ये आप एक गाइड पढ़ सकते हो, इनमें से एक कोई भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये संदर्भ बुक पढ़ोगे तो आपकी ये जल्दी समझ में आएगा। और इसमें सर ने बताया कि आपको न्यू एडिशन लेके आना है, जो अब एडिशन आया है 600 पेज का। पहले छोटी बुक आती थी, अब थोड़ी वाइड हो गई है, उसमें कई चीज सम्मिलित भी कर दी है, काफी मैटर उन्होंने सम्मिलित किया है, लेकिन ये नोट्स की तरह है। इसलिए सर का कहने का मतलब ये है कि आप बिगिनर्स हो तो ये पढ़ लो सरल भाषा शैली में, और आपने पहले पढ़ रखी है तो ये पढ़ सकते हो, नहीं तो आपका इससे भी काम चलने वाला है। ये सर ने लास्ट में आपको अलग से बताया। और इनका सर ने आपको बताया, इनका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इनमें से आपको लगे कि मैंने तो 3-4 बार ये मैटर पढ़ लिया है, जो सीमित मैटर है वो पढ़ लिया है, तो उसके बाद आप इनका भी अध्ययन कर सकते हो साथ में, बोरिंग ना हो तो धीरे धीरे आप किसी भी बुक का एक बुक का अध्ययन करते जा सकते हो। भर्ती डिले हो रही है, आपने पहले 4-5 बार पढ़ लिया है, बोरिंग हो रही है एक चीज ने, तो ये सम्मिलित कर सकते हो, आपके नुकसान नहीं फायदा ही होने वाला है, ये सर ने बताया। दूसरा भाग सर ने मध्यकालीन भारत का इतिहास बताया है। इसमें जो न्यू है, जो बिगिनर्स हैं, पहली बार शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए 15 भाग फर्स्ट और सेकंड सर ने आपको बताया है। और जो पहले पुराने हैं, जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी है, वो सौरभ चौबे पढ़ लें, और ये पढ़ने के बाद पढ़ोगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो आपका आर्य कंपटीशन गाइड एक ही पढ़ सकते हो, ये सर ने आपको बताया है। इसके अलावा सर ने ये भी बताया, लेकिन ये बुकें जब आप पढ़ो ना, तो इनमें से आपको केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। इसमें तो लगभग आपका सिलेबस कवर हो रहा है। कुछ टॉपिक आपको अलग लगे तो सबसे पहले तो क्या एक स्टूडेंट के लिए यही होता है, तैयारी करने वाले के लिए, कि आप सिलेबस देखो, बार बार सुबह देखो, शाम को सोते टाइम देखो, दिन में 2 बार सिलेबस जरूर देखना है। और कुछ टॉपिक आपको अलग लगे तो वो आप काट लो, क्योंकि वो मेरे को नहीं पढ़ने। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है, सिलेबस से बाहर नहीं जाना है, और सिलेबस का कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है। ये मध्यकालीन भारत इतिहास सर ने बताया, तो आर्य कंपटीशन में आपका काम चल जाएगा। तीसरा भाग सर ने बताया आधुनिक भारत का इतिहास सर ने बताया। इसमें सर ने बाद में, पहले तो सर ने केवल आर्य टाइम्स पढ़ी थी, आर्य कंपटीशन टाइम्स पढ़ी थी, लेकिन बाद में सर ने लगने के बाद ये परीक्षावाणी बुक देखी, सर को बहुत अच्छी लगी, तो बिगनर्स के लिए सर को लगा कि ये मेरे को बतानी चाहिए। तो सर ने बताया कि जो बिगनर्स हैं, जो नए हैं, तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये परीक्षावाणी पढ़ सकते हैं।
और जो पुराने हैं जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी है वो अरविंद भास्कर या फिर स्पेक्ट्रम, इनमें से कोई एक पढ़ सकता है, नहीं तो आपका काम तो आर्य कंपटीशन से भी चल जाएगा। लेकिन ये संदर्भ बुक, एक संदर्भ बुक आपको जरूर पढ़ें, जिससे आपका क्या और ज्यादा लेवल हाई होगा। और ये आप सर ने बता दिया टॉपिक के अनुसार, ये आपको लगे आपके पास टाइम है, बोरिंग हो रहे हो, कई बार सिलेबस कर लिया है, तो आप पढ़ सकते हो। विश्व का इतिहास, इसमें सर ने अरविंद भास्कर या नाथ, इनमें से आपको केवल एक पढ़नी है, केवल एक पढ़नी है। और अब सर ने बताया जो पांचवा भाग आपके नए जुड़ा है, तो 2022 में जो सिलेबस चेंज हुआ था उसमें आपके राजस्थान का इतिहास जोड़ा गया है। तो राजस्थान का इतिहास में आपको 2 बुकें हैं, राघवेंद्र मनोहर भी है और आरपी व्यास भी है, इनमें से एक बुक आपको पढ़नी है। तो सर के कहने का मतलब है इन 5 भाग जो सर ने आपको बताए हैं, इनमें से एक संदर्भ बुक तो आपको पढ़नी है, दूसरी आप पढ़ रहे हो साथ में देख रहे हो, तो उनके जो भी चीजें उस टॉपिक से संबंधित पढ़ रहे हो, तो उस टॉपिक के संबंधित आपको कुछ ही चीजें अलग मिलेगी। हाँ, भाषा शैली का इश्यू हो सकता है, हर की लिखने की भाषा शैली वो अलग अलग होती है, किसी की समझ में आती है, किसी को नहीं। मैटर लगभग सेम मिलता है, कुछ ही 15-20% का होता है, तो वो 15-20% आप मैटर दूसरी बुक में नोट डाउन कर सकते हो, या अपने पेज साथ में रखो, उसमें अपने नोट्स भी बना सकते हो। ये सर ने बताया। और सर ने लास्ट में आपको महत्वपूर्ण चीजें बताई कि आपको करना क्या है। एक तो सर ने बताया कि नोट्स जिसके भी आप पढ़ रहे हो, तो जिसके पास आप पढ़े हो या जिससे आपने कोचिंग ली है, तो नोट्स उसी के पढ़ें, क्योंकि वो नोट्स शॉर्ट में बनते हैं। और उनके पास आप पढ़े हो तो उन्होंने आपको विस्तृत में व्यापक रूप से आपको समझाया है, बताया है, तो आपके कीवर्ड सेट हो गए हैं। तो नोट्स उसी के पढ़ने हैं कि जिसके पास आप पढ़े हो। और साथ में एक संदर्भ बुक तो आपको नोट्स के साथ भी पढ़नी है। सर ने ये बताया कि नोट्स के साथ साथ एक संदर्भ बुक तो आपको पढ़नी है, नहीं तो आप एक संदर्भ बुक उठा लो और आर्य टाइम्स पढ़ लो, और लास्ट में राजस्थान का इतिहास है उसमें एक बुक पढ़ लो, आपके लिए सफिशिएंट है, आप अच्छी रैंक से सिलेक्ट हो जाओगे। लेकिन इनमें से 1-2 संदर्भ बुक आपने यूज कर रहे हो, और तो फिर आपके लिए वारे न्यारे होने वाले हैं, आप अच्छी रैंक से सिलेक्ट होने वाले हो। नहीं तो आपका अगर फर्स्ट पेपर मजबूत है और साइकोलॉजी मजबूत है, तो नॉर्मल आर्य टाइम्स पढ़ सकते हो, एक बुक इनमें से पढ़ लो ना, तो भी आपका अच्छी रैंक से सिलेक्शन हो जाएगा। सर ने ये महत्वपूर्ण बिंदु बताया, इसमें ये भी बताया कि कक्षा 11 और 12 एनसीईआरटी बुक में सर ने अलग से बता दिया है, 11-12 के अलग से बता दिया कौन किस टॉपिक है। 11वीं में है वो कुछ टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आरबीएससी में तो विश्व इतिहास वगैरह है वो अच्छे से दिया हुआ है। तो पुरानी आपको किताब मिल जाएगी, नहीं तो किसी स्कूल में किसी लाइब्रेरी से आप ले सकते हो, किसी साथी के पास है तो उसकी कॉपी करवा सकते हो, इस तरह से आप अरेंज कर सकते हो। ओल्ड पेपर के लिए सर ने ये बताया कि नाथ, यूथ, अरियंत, ये आपको बाजार में मिलेंगे। इनमें से लेके वो ही आने हैं जो आपको पहले जो ये पेपर आते थे। कुछ पेपर ऐसे हैं जिनमें केवल पीसीएस के एग्जाम दिए हुए हैं। पीसीएस जो पहले जो एग्जाम होता था, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता था, जो राज्य स्तर की जो सेवाएं हैं उनका एग्जाम होता था, तो वो सफिशिएंट नहीं है। तो आपको वो इनमें से वो बुक लेके आनी है, आगे से आपको विवरणिका देखनी है। विवरणिका में ये चेक करना है कि इसमें आपने कॉलेज लेक्चरर, राजस्थान के कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, अन्य राज्यों के स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, नेट सेट के एग्जाम दिए हुए हैं या नहीं, उस हिसाब से आपको खरीद के लानी है। ये नहीं कि आप अरियंत लेने गए और पीसीएस वाली ले आए और सर को कह दिया कि सर आपने ही तो बताया था। सर ने ये बताया कि इनमें से आपको देख के लाने हैं कि सारी चीज उसमें ऐड की हुई है, तभी वो ही बुक आपको लेके आनी है। हाँ, इनमें से जो आपको भाषा शैली अच्छी लगे वो लेके आ सकते हो, लेकिन विवरणिका जरूर देखनी है। इसमें बहुत सारे बुकें निकाल रखी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मनोविज्ञान के लिए आपको सर ने आपको अच्छे से बताया है, और मैंने भी मेरे वीडियो में बताया है। इंग्लिश टर्म आपको ध्यान में रखनी है। हिंदी टर्म आपको अगर पेपर बनाने वाला एग्जाम हिंदी बैकग्राउंड से ना, तो आपको इतने पर्यायवाची मिल जाएंगे हिंदी के इतने। अब आप अगर प्याजे की अवस्था देखो ना, तो आपको 20 प्रकार की अवस्थाएं दी होगी। 20 प्रकार की अवस्थाएं, 4 प्रकार की है, 4 प्रकार का वो बताता है। लेकिन पर्यायवाची देखें तो बहुत सारी अवस्थाएं अपने सामने आती है। इससे तो अच्छा है कि एक बार 4 ही अवस्थाओं के टर्म इंग्लिश में देख लें। तो इंग्लिश में देखोगे ना तो बढ़िया, जैसे फ्राइड के 3 ही है, तो और नाम भी मिल जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में आपको 3 ही मिलेंगे। और बाकायदा पेपर में लिखा हुआ होता है, इंग्लिश या हिंदी वर्जन में से गलती पाई जाती है तो इंग्लिश वर्जन मान्य होगा। तो साइकोलॉजी है वो अपन को इंग्लिश नहीं भी आ रही है, तो मेरे को भी नहीं आती, सर को भी नहीं आती, तो हमने इंग्लिश में टर्म देखने की कोशिश की है। तो ज्यादा से ज्यादा अभ्यास इंग्लिश टर्म आपको 4 ही देखनी है, बाद में 20-25 वाला वो कोई लफड़ा नहीं है। नहीं तो हिंदी में आपको बहुत सारे पर्यायवाची मिल जाएंगे, ये ध्यान में रखना है। मनोविज्ञान के लिए इंग्लिश टर्म आपको ध्यान में रखनी है। 2 बुकें, प्रभात वंदना चांदोन या अवनी पब्लिकेशन आता है देव सिंह दाबाई का, इनमें से कोई भी आपको जो भी एक अच्छी लगे, कोई दिक्कत को नहीं, आप एक ले लो, कोई भी आपको इनमें से जो अच्छी लगे, जिनमें से इंग्लिश टर्म अच्छी दी हुई हो वो ले लो। ओल्ड पेपर पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। इसके लिए आपको बाजार में अलग मूमल वगैरह जो भी कोई बुक मिल जाए। ओल्ड पेपर पहले 2018 से पहले के हूबहू आते थे, लेकिन 2018 में जब हमने एग्जाम दिया तब ट्रेंड चेंज हो गया, साइकोलॉजी में थोड़ा सा डीपली देने लगे।
तो इसके लिए ओल्ड पेपर ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है। इसके लिए आप बाजार से कोई बुक भी ला सकते हो, और साथ में अगर बुक नहीं लाओ तो आरपीसी की साइट पे जितने एग्जाम हुए हैं सेकंड पेपर में आती है तो कितने 48 सब्जेक्ट हैं, तो बहुत सारे पेपर आपको आज तक की भर्तियां हुई हैं तो बहुत सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, वो साइट से डाउनलोड कर सकते हो। और आंसर की आपको ऑथेंटिक साथ में बाद में जो ऑथेंटिक आंसर की जारी करती है सरकार, उसके आधार पर रिजल्ट जारी करती है, वो साइट पे डाल रखा है आरपीसी ने, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये सर की रणनीति थी। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।